यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ उसमें से, आपकी क्या समस्या है, किस लिए अभी इतना रात बज गया? यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होकर के देख रहे हैं, आपकी सपोर्ट में है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो वो चीज क्या है, किस चीज के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी राय? अब छात्राएं हैं, छात्रा पिछले 3 घंटे से प्रोटेस्ट कर रही है, एक लंबा संघर्ष कर रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन है जो आकर पूछ नहीं रहा। पहली बात तो ये कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन 4 डिस्ट्रिक्ट बदलता है, उसके बाद इनको बोलता है जैसे तुम्हारे एग्जाम खत्म होते हैं तुम बाहर जाओ। ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट में इनका स्टेबिलिटी रहती है, ना इनकी उस जबान पे कोई स्टेबिलिटी रहती है। ये बोल रहे रह तो सकते हो आप हॉस्टल में, लेकिन आपको पर डे का चार्ज करना पड़ेगा। पर डे का, क्योंकि फीस के साथ ही हॉस्टल खर्च जुड़ जाता है, फिर पर डे का किस हिसाब से ले रहे हैं? कि अगर एग्जाम के बाद आपको रहना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। अब सारे सामान्य परिवार से आई हुई छात्राएं, सब बहुत दूर दूर से आई हुई छात्राएं, कोई भी अफोर्ड नहीं करता 1 महीने की लिए सिक्योरिटी भी देना, ब्रोकरेज भी देना। तो इनकी मांग है कि हमें 1 महीना एक्स्ट्रा रहने दिया। 1 महीने एक्स्ट्रा की मांग है और सब लोग है इसलिए बोल रही हैं जी। अब आप पूछिए, बताएंगे मैटर, बताओ। हाँ, यहाँ पे आप लोग क्यों बैठती हैं, क्या आपकी मांग है? तो मांग है कि एक्सटेंशन किया जाए, जो समर वेकेशन है उसका एक्सटेंशन दिया जाए, हमारी फी कम किया जाए। जी, आप मांग रहे हैं जो समर वैकेशन का है उसको छूट रियायत दी जाए, और ये लोग ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे हैं। और विद्यालय से विश्वविद्यालय का और कुछ, और विश्वविद्यालय से आप क्या बोल रहे हैं? और कुछ दिक्कत, और सिर्फ एक ही मांग है? कूलर का प्राइस कम हो, हम लोग का कूलर प्राइस कम हो, और फिर हमारा जो अभी समर वेकेशन है हम लोग का जब तक रीएडमिशन ना हो तब तक हमें हॉस्टल में रहने दिया जाए। यानी कि जब तक ले एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हमें रहने दिया जाए। एक सेकंड बात कर ले, तब तक रहने दिया जाए। बाकी साफ सफाई, खाना और हॉस्टल का खाना चार्ज करते हैं कि बाहर से खाते हैं? हाँ, हॉस्टल का खाना ही खाते हैं, लेकिन खाने में थोड़ा चेंज किया जाए। और साफ सफाई, बाथरूम क्लीनिंग, ये सब कैसा है? हम लोग अभी बात नहीं करें, इसका ही अभी बात हो रहा है। अच्छा, मेन मुद्दा यह है कि हमें कि जब तक नया एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक रहने दिया जाए और कोई इसका चार्ज न लिया जाए। इसका चार्ज नहीं लिया जाए जब तक हमको रहना है यहाँ पर आना जाए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप तो बाकी ऐसे लीजिए, मुझसे मत लीजिए, मेरा गला खराब है। जी, आप कुछ बोलिए। बहुत इन्होंने बोल दे तो हाँ जी, कौन सा? ये मेरा न्यूज नेक्स्ट है, द न्यूज नेक्स्ट के नाम से है। एक सेकंड पहले एक, जी जी, राजीव गांधी हॉस्टल के प्रवोस्ट, वार्डन, आरटी, रेजिडेंट ट्यूटर, इन सबसे हमारी ये डिमांड है। पहली, हमारा एक्सटेंशन करा जाए जब तक हमारा एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद जब कब तक करना है, जब तक री एडमिशन नहीं हो जाता, जो कि अक्टूबर में होता है। हमें अक्टूबर तक बाहर रहना पड़ेगा जोन में खाली करके। क्या ये वैलिड है? मतलब कि आप ये बात कर रहे हैं कि जब तक हमारा एडमिशन नया कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हमें, अच्छा अच्छा, री एडमिशन कंफर्म है उसके बाद फिर चार्ज कहाँ से ले रहे हैं, यही इसी पे बात है? अरे कि जिन बच्चों की इंटर्नशिप है, डेजर्टेशन है, जो एग्जाम के बाद यहाँ रहना चाहते हैं, वो अभी करेंटली 8,500 रुपए दे रहे हैं। उनको डायरेक्ट 11,500 रुपए ले रहे हैं, प्लस 1,000 रुपए कूलर रखने के चार्ज। अच्छा, आप अपना कूलर रख रही हैं? कूलर भी हमारा, सब हमारा पैसा, हम उनको दे रहे हैं 1,000 रुपए। इतना कोई इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अच्छा, ये देखिए गंभीर मुद्दा है कि कूलर स्टूडेंट अपना खुद खरीद के ला रहा है, इसके बावजूद जो है कि यहाँ का प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कह रहा है कि हमें अब आज 8,500 रुपए से 11,500 रुपए दीजिए, जबकि इनका एडमिशन इसी विद्यालय में कंफर्म हो चुका है। उसके बाद भी अगर ये 2-3 महीने के लिए बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे, इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो बच्चियां हैं अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, ऐसे ऐसे जगह से आई हैं, संघर्ष करके आई हैं, मेरिट में अपना नाम जो है कि उतना नंबर ला करके लाई हैं, तो इनके लिए प्रतिभा से ज्यादा यहाँ पे वसूलने। अच्छा मैम, एक बार बताइए कि क्या पहले पहले जो फीस थी बढ़ा के ली जा रही थी, कभी इस वर्ष बढ़ा है? हर साल ही हमारे साथ ऐसा काम करते हैं। हम कहाँ से कितने कितने दूर से आते हैं, एक तो गर्ल चाइल्ड को यहाँ घर वाले भेज रहे हैं, उसकी बात तुम इतनी फीस हाइक करो, सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए हम इतनी फीस दें इनको, किस चीज की? पहले भी तो रह रहे थे ना, 1 साल से 8,500 रुपए तो दे रहे थे उनके, सिर्फ 2 महीने के तो 11,500 रुपए किस बेसिस पे ले सकते? अच्छा, अभी ये इस बार से लागू हुआ है? ये पिछले इतने सालों से यही चल रहा है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन? चल रहा है कोई ऑब्जेक्शन? अच्छा, प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आपसे मिलने आया? अभी तक कोई मिलने नहीं आ रहा है। प्रभु वार्डन ऑफ राजीव गांधी हॉस्टल ने फोन उठाना बंद कर दिया है। उनने ये कहा है कि हम बाहर नहीं आएंगे, साफ कह दिया बाहर नहीं आएंगे जब तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोई ऑफिशियल नहीं आता यहाँ पर। हम बाहर आएंगे ही नहीं, तुम करते रहो जब तक करे हो। यानी कि तुम सुबह हो जाए, रात हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, हम बाहर आकर के बात नहीं करेंगे। मतलब कि इस स्तर की तानाशाही है कि बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं।
ऐसे ही बच्चियां जिनके घर से यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके द्वारा क्या कहा जाए? हमारे साथ है, पूर्ण रूप से हमारे साथ है, वो अंदर चलने को तैयार है। प्रभुस वार्डन ऑफ राजीव गांधी हॉस्टल दे आर नॉट कमिंग आउट। अच्छा, ये अच्छी बात है कि यहाँ के जो पुलिस के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो एक के पक्ष में है, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। और हमारे साथ एक मैम और हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करता हूँ। जी हेलो सर। आपका नाम क्या करेंगे? वर्षा। आप किस सेमेस्टर में है? कौन सा आपका? फाइनल ईयर की हूँ, एलएलबी स्टूडेंट। जी, एलएलबी स्टूडेंट है, मैं इससे थोड़ा बात करता हूँ। जी बताइए। सर मुद्दा ये है कि हमारे जो भी ग्रीवांसेस, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो प्रिंसिपल हुई, जो हमारी प्रोवोस्ट हुई, उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी हो जाएगा वो बाहर नहीं निकलेंगी, ये उनका कहना है। खाना नहीं मिल पा रहा है, ना पंखे लगे हुए हैं, ना वाटर कूलर लगा हुआ, पूरी तरह हालत खराब है। लेकिन फिर भी लड़कियां मैनेज करके इस हॉस्टल में रह रही है। लेकिन जी, ये इनका प्रशासन का कहना है, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद ही आप हॉस्टल खाली कर दो। ये कहाँ तक का न्याय है? मेरा री एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, उसके बाद भी हमें कह रहे हैं कि खाली कर दो। ये एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, एडमिशन फीस जमा कर दोगे फिर आ जाना। बिल्कुल ये गलत है। मैं खुद अभी डीन सर से मेरी बात हुई है, वार्डन से बात हुई है, और जो हॉस्टल में मैनेजमेंट है उनसे बात हुई है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांगों को माना जाए। पिछले 4 घंटे से लगातार बहनें बैठी है, ना पानी पी पा रही है, ना कुछ खाया है, इतनी भयंकर गर्मी में। कल को कोई बहन आज अगर कोई बेहोश हो गई ना, या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा मुद्दा और कौन लेगा? और पूरा प्रशासन सो रहा है, डीयू का वीसी साहब सो रहे हैं, और डीएन साहब खुद आए हैं, लेकिन पूरी तरह बोल नहीं पा रहे। आखिर ये किसके कट घेरे में चल रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या जो स्टूडेंट फीस दे रहा है उसकी तो फैसिलिटीज नहीं देते, और फैसिलिटीज जोड़ो, अब आप फीस देने के बावजूद भी हॉस्टल से निकाल रहे हो। बड़ी मुश्किल से हमने सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक किया, फिर हॉस्टल में एडमिशन लिया, हॉस्टल से एग्जाम आपके होते हैं बाहर निकाल दोगे, कहाँ तक का न्याय? मतलब मिले जुला के इनका सारा मकसद है कि पैसा बढ़ाए, पैसा बढ़ा के दोगे तो फिर रह सकते हो, मेन काम पैसे का है। बिल्कुल, ये भ्रष्ट प्रशासन है। इनका सिस्टम पैसे कमाने के लिए है। ये हॉस्टल खोले हैं, एक तो डीयू के अंदर हॉस्टल की सीटें भी कम है, और दूसरी जो हॉस्टल है, गर्ल्स हो बॉयज हो, वो पूरी तरह प्रशासन पैसे कमाने के लिए लग गया है। जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे बच्चियां जो है कि गर्ल्स जो है कि मांग कर रही हैं कि हमें जो मेरा एग्जाम यहाँ पे कंफर्म है या नहीं भी है, तो हमें कम से कम जब तक मेरा एग्जाम नया मेरा एडमिशन कहीं हो नहीं जाता एग्जाम के थ्रू या सीयूटी पीजी के थ्रू, तब तक हमें यहाँ रहने दिया जाए। जो पहले 8,500 रुपए लग रहे थे, वही हम पैसे देंगे। जबकि विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि अब तो आपको 11,500 रुपए देने होंगे, और अगर आप अपना कूलर स्वयं का रखते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। तो ताजुब की बात है कि कूलर उसका, पानी उसका, लाइट की बिजली की बिल उसकी, और इसका चार्ज शासन को दे। जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो बात करने तक हुई, अभी तक नहीं आया है। बच्चियां सुबह से, कल से कई दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, रात भर यही रहती हैं। तबीयत खराब हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई अभी तक यहाँ पे पूछने नहीं आया है। इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। मैंने इन लोगों से बात किया, कुछ ही देर में आपके बीच होंगे। मैं हूँ अमनीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट। धन्यवाद।